नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 23,995, जो पिछले सेशन से 309 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया था ऊपर की साइड में। हालांकि ये 24,378 से लेकर 24,408 का ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस दिया था। नीचे की साइड में 24,118 से लेकर 24,158 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। उसके बाद मैंने ये बताया था कि मूरत ट्रेडिंग छोटा सा अगर इसी के अंदर रहती है, निफ्टी इसी के अंदर ही ट्रेड करती है, तो मैं कंटिन्यू यही सेशन कंटिन्यू मतलब ये जो चार्ट है ये कंटिन्यू रह सकता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि अगर निफ्टी ये जो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में पहला लेवल हमें 24,068 और उसके बाद 24,028 और उसके बाद नीचे की साइड में 23,958 से लेकर 23,988 के आसपास का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो दिया हुआ था चार्ट के अंदर ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस ये बताया था और मैंने क्लियर कट बताया था कि 24,276 के ऊपर कंटिन्यू निकलती है तो ये ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिलेगा। तो मूरत ट्रेडिंग के दौरान इसी के आसपास हमने क्लोजिंग मिलती है। उसके बाद ओपनिंग वहाँ पे मिलती है जहाँ पे हमारी मूरत ट्रेडिंग की क्लोजिंग थी, उसी के आसपास कि भाई 24,315 के आसपास। वहाँ से कंटिन्यू एक 15 मिनट की कैंडल आप देखेंगे तो एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। जैसे ही 24,276 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस था सपोर्ट था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी 15 मिनट की दूसरी कैंडल रिटेस्ट करने गई। उसके बाद कंटिन्यू शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। पहला लेवल 24,068 का भी लेवल उसने ब्रेक किया, उसके बाद 24,028 के आसपास लेवल ब्रेक किया और मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था। यहाँ पे मैंने क्लियर कर बताया कि इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए यहाँ से कम 100, 150, 80, 90 पॉइंट का और हमें नीचे की साइड में देखने को लेवल देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 23,988 के आसपास का लेवल इसने ब्रेक किया, 23,958 के आसपास का, तो और हमें 80, 90 पॉइंट्स देखने को नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिला है। मैंने क्लियर कट वीडियो के अंदर बताया था पिछली वीडियो के अंदर ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो काफ़ी फास्ट नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मित्र, आज आपने देखा होगा कि उसी तरह पे मैंने आपको जो बताया था वहीं से शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब 5 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 5 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बना के दिया हुआ है 23,976 से लेके 24,018। हमारी क्लोजिंग 23,995 के आसपास ही है। तो 5 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी इसी जोन के आसपास या इसी जोन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड करती है या इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये कंटिन्यू इसी जोन के आसपास ही कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर के साइड में अगर ये 24,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, जोन का ऊपर की साइड का है, ऊपर की साइड में अगर 24,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी का ऊपर की साइड में पहला लेवल 24,076, दूसरा 24,118 और फिर मैंने ये ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना के दिया हुआ है। यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा 24,158 से लेके 24,188 के आसपास का। मित्रों, अगर इस जोन के आसपास निफ्टी ओपन होती है 5 तारीख की सेशन के दौरान और 24,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 24,076, दूसरा लेवल 24,118 और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है 24,158 से लेके 24,188 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल है जो काफ़ी टाइम से मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बताया था, ये जो सपोर्ट था, अब ये रजिस्टर का काम करेंगे। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद ये 24,188 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें ये दूसरा स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को निफ्टी को मिलेगा, वो 24,238 और 24,278 के आसपास। और ये मैंने कंटिन्यू ट्रेड लाइन फॉलो किए, ड्रॉ किया हुआ है जो निफ्टी कंटिन्यू फॉलो कर रही है। अगर ये इसके 24,000 एक साइकोलॉजिकल जोन है, लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी का पहला तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का लेवल देखने को मिलेगा और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालती है तो फिर ऊपर की साइड में ये ट्रेड लाइन के आसपास भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब नीचे की साइड में मित्रों अगर 23,976 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में पहला लेवल निफ्टी का जो देखने को मिलेगा 23,928 और 23,928 के आसपास अगर निफ्टी नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ इस लेवल के आसपास। वहाँ से फिर बायर उसको धीरे धीरे से ऊपर लेके गए, थोड़े से बायर एक्टिव हो गए और उसके बाद या फिर जिन लोगों की सेल पोजीशन उनके भी प्रॉफिट टेकिंग किया हुआ है।
निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से ये जो लेवल है 23,888 लेके 23,858, ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर नीचे की साइड में ये निफ्टी ओपन होने के, जहाँ लेवल क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 23,976 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो निफ्टी का पहला लेवल 23,928 का देखने को मिलेगा। और 23,928 के नीचे ट्रेड करती है तो ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,888 लेके 23,858। तो ये नीचे की साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए निफ्टी इसी लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद नीचे की साइड में 23,858 को नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में 23,788 और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है निफ्टी का वो है 23,758 से लेके 23,728। मित्रों अगर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का 23,888 से लेके 23,858 का, ये अगर निफ्टी टाइम निकालती है, मतलब इसी लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद आधा एक घंटा निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली नीचे की साइड में अभी हमें 23,788 और 23,758 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और मित्रों मान लीजिए कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास 23,888 से लेके 23,858, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगी तो निफ्टी यहाँ से बाहर थोड़ा सा ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, तो ऊपर की साइड में फिर ये रजिस्टर का काम करेंगे। तो ऊपर की साइड में मैंने से बताया कि 23,928 का लेवल, उसके बाद ये रजिस्टर 23,976 से लेकर 24,018 के आसपास का ये जो जोन मैंने आपको दिया है ये रजिस्टर का काम करेंगे। और इस रजिस्टर पे आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है इस लेवल के आसपास ऊपर की साइड में 24,000 के ऊपर, तो फिर मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में 24,076, उसके बाद 24,118 और फिर उसके बाद 24,158 से लेके 24,128 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए थोड़ी सी गैप अप मिलती है इस लेवल के आसपास 24,076 के आसपास, तो भी इंतज़ार कीजिए, हो सकता है इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालने के बाद ये ऊपर की साइड में रजिस्टर लेगी 24,158 के आसपास में। तो ऊपर की साइड में अगर ये गैप अप ओन मिलती है 24,078 के आसपास या 76 के आसपास, तो हो सकता है ये पहला रजिस्टर मिले। और नीचे की साइड में अगर ट्रेड करती है तो ये पहला सपोर्ट बन सकती है। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है नीचे की साइड में, तभी हमें नीचे की साइड में ये लेवल नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। मैं आपको स्ट्रांगली जो मैं आपको चार्ट के अंदर पोस्ट करता हूँ, ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम नए बायर कहाँ एक्टिव होंगे, जब ये लेवल के आसपास आने के बाद इसको ऊपर की साइड में अगर ये ट्रेड लाइन के साइड में ब्रेक करते हुए ट्रेड करना स्टार्ट करेगी निफ्टी, तभी थोड़ा से पुराने जो जिनकी सेल साइड की पोजीशन बनी हुई है निकलने की ट्राई करेंगे और उसके बाद नए बायर एक्टिव हो सकते हैं। इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ये जो ट्रेड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग रेंज पे निकलती है या फिर इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, या तो फिर आपको पता होगा कि ग्लोबल क्यू न्यूज़ आ रही है पिछले मतलब 6 तारीख के आसपास का, जो यूएस अमेरिका के अंदर जो रिजल्ट है उसका इलेक्शन का रिजल्ट है 6 तारीख के आसपास। तो हो सकता है तभी हमें थोड़ा सा हमारी मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिले। नीचे की साइड में अगर देखने को मिलेगा तो फास्ट नीचे की साइड में ये 23,500 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर की साइड में फास्ट देखने को मिलेगा तो फिर मैंने बताया कि ये जब भी ट्रेड लाइन क्रॉस करेगी तभी फास्ट हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों ग्लोबल क्यू कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलती है तो नीचे की साइड में फास्ट, क्योंकि अभी 24,000 के आसपास जो एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाएगा उसी के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग है। अगर कोई ग्लोबल क्यू नेगेटिव मिलती है न्यूज़ तो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कोई ग्लोबल क्यू पॉजिटिव देखने को मिल सकती है तो फिर ये जो स्ट्रॉन्ग पहला तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बेस बन जाएगा 23,888 लेके 23,858 का, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो हो सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो यहाँ से कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी निफ्टी रिकवर हो सकती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, दूसरा कि कोई ग्लोबल क्यू भी न्यूज़ हमें मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मिलती है तो ऊपर की साइड में, नेगेटिव मिलती है तो नीचे की साइड में, और हमें नीचे की साइड में 23,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और जहां मोमेंटम मिले उसको पकड़ने की ट्रेड कीजिए। जहां कंटिन्यू टाइम निकालती है निफ्टी उसके बाद कौन से साइड का वो ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है उसको ट्रेड पकड़ने की ट्राई करना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।